नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ 360 डिग्री में। बिहार प्रदेश में बेरोजगारी को लेकर के हम लगातार अपना विशेष अभियान चला रहे हैं। जिस तरह से पढ़े लिखे नौजवान लोगों में बेरोजगारी की समस्या सामने आई है, ऐसे में बहुत सारे ऐसे भी नौजवान हैं जो अपने इच्छा शक्ति और अपने सलाहियत के बल पर अपना एक मुकाम, स्थान, पहचान कायम करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। ऐसे ही शख्सियत से आज आपको मैं रूबरू करा रहा हूं, जो काफ़ी संघर्ष करने के बाद अब धीरे धीरे प्रगति के पथ पर अग्रसर हो रहे हैं और मछली पालन के क्षेत्र में इन्होंने अपने कैरियर को बनाने का प्रयास किया है। आइए जानते हैं कि मछली पालन के क्षेत्र में कैरियर की क्या क्या संभावनाएं हैं और कैसे इसमें सफलता अर्जित की जा सकती है। इस क्षेत्र से जुड़े हुए एक उद्यमी हैं जो उनसे हम बातचीत करेंगे। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यूज़ चैनल में। जी नमस्कार, मेरा नाम सत्येंद्र कुमार सिंह हुआ और मैं इस काम को 2018 से लगे हुए हैं। 2018 में लगे हुए थे तो उस समय बहुत सारे समस्या आया। फिर मैंने नेट पर सर्च करने लगा कि आखिर इसका ट्रेनिंग कहाँ से होगा, कैसे होगा। तो मुझे ऐसे ही सर्च कर रहा था तो बेगूसराय में है एक ट्रेनर राजीव कुमार यादव, उनसे मैंने संपर्क किया। इसके बाद उन्होंने मेरा अपॉइंटमेंट लिया और मुझे 1 दिवसीय ट्रेनिंग दिया। इसके बाद 6 महीना तक हम प्रोग्राम किए कि करें नहीं करें, इसका क्या स्थिति रहेगा। फिर साहस जुटाए क्योंकि पैसा का भी अभाव था। इसके पहले हम एडल्ट एजुकेशन के में कोऑर्डिनेटर के पद पर बनियापुर ब्लॉक में कार्यरत थे। अच्छा, बनियापुर प्रखंड में। जी, लेकिन 31 मार्च 2018 को सरकार के द्वारा यह कार्यक्रम बंद कर दिया गया। थोड़ा सा हम विचलित भी हुए, फिर सोचे कि क्या करें। तो मुझे सूझा कि ये बायोफ्लोक वाला सिस्टम अच्छा है, ये फुली साइंस बेस है, अगर इसमें मेहनत किया जाए तो अच्छा खासा लाभ कमाया जा सकता है। तो फिर ट्रेनिंग लेने के बाद मैंने डिसाइड किया कि मुझे इसी क्षेत्र में करियर बनाना है। तो ट्रेनिंग लेने के बाद यहाँ अपने हिसाब से टैंक बनवाए। टैंक बनवाने के बाद फिर बाढ़ आ गया। हमारा गांव जो है सो बाढ़ से हर साल ग्रसित हो जाता है। तो 1 साल डिस्टर्ब हमको बाढ़ कर दिया। फिर बाढ़ का पानी ख़त्म होने के बाद फिर हम इसमें लग गए। आज यहाँ तक हम पहुँचे हुए हैं। मेरा सब चीज़ सुचारू रूप से चल रहा है। और बायोफ्लोक के बारे में हम यही कहना चाहेंगे कि जो भी पढ़े लिखे बेरोज़गार भाई मेरे साथी हैं, अगर वो चाहें तो घर बैठे बहुत कम जगह में और बहुत कम पानी के खपत में लाखों कमा सकते हैं। इस बिजनेस में 30 to 40% लाभ अर्जित किया जा सकता है और हम कर ही रहे हैं। हमको लगता है कि अच्छा से। एक सीधा सवाल आपसे मैं ये पूछना चाहूँगा, चूँकि हमारा एक सर्वेक्षण भी है कि जिन जिन ग्रामीण क्षेत्रों में मैंने जानने का प्रयास किया है कि स्वरोजगार की दिशा में जो पहल प्रयास हो रहा है, इसमें बहुत सारे ऐसे नौजवान हैं जिनको सही प्रशिक्षण और मार्गदर्शन नहीं मिलने की वजह से वो अपने भविष्य में इस क्षेत्र में सफल नहीं हो पा रहे हैं। और आपने जिक्र किया है एक यादव जी का, जो बेगूसराय निवासी हैं। यूट्यूब या नेट पर जाकर के सर्च किया, उनके बारे में जानकारी मिली। वहाँ जाने के बाद आपको कितना प्रेरणा मिला, कितना प्रोत्साहन मिला, क्या प्रशिक्षण मिला, जरा इसके विषय में बताएं। जी, वहाँ गए तो एक तरह का एक सूचना, एक रिपोर्ट हमको मिला कि बायोफ्लोक क्या है और इसको कैसे करना है। लेकिन जब हम धरातल पर करने आए तो बहुत सारा अंतर पाए हम, बहुत सारा समस्या आया। अब उसको फेस करने के लिए हम और भी इसके विशेषज्ञ लोगों को सर्च किए। एक आध आदमी से संपर्क भी हुआ, जैसे एक सुमन कुमार रचित हैं गिरिडीह के। उनसे हमको नेट पर ऐसे ही मित्रता हुई। उन्होंने मेरा बहुत मदद किया। उस समय मेरे घर आए और ये सब सेटअप लगा कर गए और बेसिक चीज़ हमको बता के गए। अच्छा। और उनके बताए हुए दिशा निर्देश पर हम काम भी कर रहे हैं। बीच बीच में कभी कोई दिक्कत होता है तो हम फ़ोन पर उनसे संपर्क कर लेते हैं और अभी सब चीज़ सुचारू रूप से चल रहा है। तो इस प्रोजेक्ट को शुरू करने के लिए इनिशियल स्टेज पर आपको आर्थिक प्रोत्साहन की भी आवश्यकता है। तो अगर हम बात करें विभिन्न बैंकों की, और वहाँ से जो ऋण लेकर के या लोन लेकर के जो इस कारोबार को शुरू किया जाता है, काम करने वाले लोगों को ऋण नहीं मिल पाता है। आज जो लोग इस काम में इंटरेस्ट नहीं लेते हैं उन्हें ऋण आसानी से मिल जाती है, यानी लोन की प्राप्ति हो जाती है। आप तो धरातल पर काम कर रहे हैं, व्यवहारिक रूप से इस अभियान को आप आगे बढ़ाते हुए दिखाई भी दे रहे हैं और प्रशिक्षण भी आपने लिया है। तो आपको किसी बैंक से लोन मिला कि नहीं मिला, ये मैं जानना चाहता हूँ। जी, जिस समय हम शुरू किए तो आर्थिक तंगी तो थी ही। तो मैंने 3-4 बार फिशरी डिपार्टमेंट में गया, जिला में, छपरा में, लेकिन वहाँ से किसी तरह का पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिला हमको। 4-5 बार मैंने गया,
तो हमको कोई सकारात्मक तो सूचना नहीं मिला। तो अब सोचे कि जो मेरे पास थोड़ा सा पैसा था उसे कि अपना शुरू किए, और जैसे जैसे पैसे की ज़रूरत हुआ भाई से या किसी रिलेशन से संबंधी वाले से लिए, और अभी तक ले इसमें हमको लगता है कि 6 लाख रुपया खर्च किया है। 6 लाख का इन्वेस्टमेंट हुआ है। जी जी। तो शुरुआती दौर में आपने अभी तक हम कह सकते हैं कि 6 लाख रुपया का इन्वेस्टमेंट आपने किया है, और बिल्कुल अत्याधुनिक मशीनों से सुसज्जित उपकरण लगा हुआ है। और मैं तस्वीरों के माध्यम से दिखलाना चाहूँगा कि ऑक्सीजन का यहाँ इक्विपमेंट्स है, जिसका इस्तेमाल करके जो मछली बायोफ्लॉक में पल रही है उनको पर्याप्त ऑक्सीजन की आपूर्ति की जाती है, ताकि जो है उनको निरंतर लगातार ऑक्सीजन की सप्लाई होती रहे। शुरुआती दौर में कुछ आपके साथ असामाजिक तत्वों ने आपके काम में बाधा डालने का प्रयास किया और आपके मनोबल को गिराने का प्रयास किया, जिसमें बहुत सारा मछलियां मर गईं, और उस समय जो है कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा आघात पहुंचा। इस विषय में बताएं। जी जी, इस समय फर्स्ट जो टैंक देख रहे हैं मेरा, इसमें मैंने 15,000 का सीड्स पंगासियस फिश डाले हुए था। तो बहुत लोगों को जलन नहीं होता है, गांव के लोगों का कुछ लोग के भावना से। तो जैसे आज हमने पूजा पाठ करवा करके सीड्स डाला, सब चीज़ ढंग से था। और जो मछली के विशेषज्ञ हैं उनके द्वारा ये कल्चर किया गया था। वो स्वयं थे यहाँ, अपने हाथों से उन्होंने कल्चर किया, और आज कल्चर किया, कल उन्होंने चले गए। और उनके जाने के बाद मेरा टोटल का टोटल सीड एक दिन में सब डैमेज हो गया। कितना का नुकसान हुआ था? लगभग 15,000 रुपये का। तो इसके लिए कोई आपने थाना में आवेदन वगैरह लिखित दिया था कि नहीं, इस तरह का असामाजिक तत्व के लोग आपके इस बिजनेस प्लान को ध्वस्त करना चाहते हैं? जी, थाना में तो लिखित सूचना नहीं दिया था, लेकिन आसपास के जो मेरे भाई हैं, जो भी हैं, सबको बुला करके दिखाया, सूचना भी दिया। तो हालांकि सब लोग इसको बहुत निंदा किया इसका, कि अच्छा बात नहीं है, आप एक ट्रैक से हट के नया बिजनेस कर रहे हैं तो आपको प्रमोट करना चाहिए, बल्कि आपको लोग पैर खींच रहा है लोग। चलते चलते एक सवाल ये भी आपसे मैं पूछना चाहूँगा, चूँकि ग्रामीण क्षेत्रों में प्रतिभा की कमी नहीं है, अगर उनको सही मंच मिले, मार्गदर्शन मिले, प्रशिक्षण मिले, तो निश्चित रूप से उनकी प्रतिभा निखर सकती है। और आवश्यकता इस बात की है कि जो रोजगार की संभावना है, समय समय पर सरकार प्रशिक्षण अभियान कार्यक्रम भी चला रही है। धरातल पर इसका कितना लाभ मिल रहा है ये अलग विषय है, लेकिन व्यक्तिगत रूप से आपने जो प्रयास किया है, मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि इसमें सरकार को भी प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है, ताकि आप बेरोजगारी जैसे गंभीर समस्या को दूर कर सके, और इस क्षेत्र में एक नया जो है हम कह सकते हैं कि मतलब रोजगार प्रदान करने की शुरुआत कर सके। तो अभी तक जो आप कोशिश किए हैं, जैसे आप बतला रहे थे वयस्क शिक्षा से आप जुड़े हुए थे, एडल्ट एजुकेशन से जुड़े हुए थे, और यह क्षेत्र आपके लिए बिल्कुल नया था। तो ऐसे में आपने कभी आप निराश नहीं हुए, होपलेस नहीं हुए? इस तरह की शक्ति आपको कहाँ से मिली? ये शुरू से थोड़ा सा हम मतलब कि जिज्ञासु, नया चीज़ करने में जिज्ञासु रहे हैं। पढ़ाई पीरियड में जो हमसे मैथ का सवाल नहीं बन पाता था, उस पर बार बार ट्राई करते थे। और हम विभाग में भी जिस समय काम कर रहे थे, उस समय भी हमारे BO साहब थे, कमरुद्दीन अंसारी या ब्रज किशोर बाबू, जो काम थोड़ा सा कठिन हुआ करता था, वो काम हमसे ही वो लोग करवाया करते थे। तो थोड़ा सा मेरा शुरू से ही इस तरह का रहा है, क्रिएटिव माइंड रहा है। हाँ जी। तो नया काम चाहे थोड़ा सा जो टफ काम रहता है, उसको और लगन से हम काम करते हैं, और उसमें हमको सफलता मिलता है। 1 साल के बाद हम आपको बुलाएंगे। आज आप 3 टैंक देख रहे हैं, 1 साल के बाद मेरे पास आप 30 टैंक देखेंगे। अगर सरकार थोड़ा सा हमको मदद करती है तो आप देखिएगा कि हम क्या, आसपास 10 लड़के को भी हम रोजगार देंगे। कुछ मछलियों के जो प्रजाति है जो आप यहाँ पर मतलब पालन कर रहे हैं, और बीज कहाँ से आप लाते हैं और किस तरह से वैज्ञानिक विधि से इनका पालन होता है, ज़रा इसके बारे में बताएं। और कौन कौन सी मछलियाँ हैं जो यहाँ पालन हो रही है? मैंने पंगासियस और रूपचंदा और वियतनामी कोई का कल्चर किए हुए हैं, और ये तीनों फिश हमने मैरवा से लाया है। वहाँ एक गोपाल जी हैं, वो बंगाली हैं, लेकिन उन्होंने मैरवा में अपना ये मछली का सीड्स बेचने का काम करते हैं। तो उनसे मैंने संपर्क किया और वहाँ से मैंने मछली लाया, और मेरा सब चीज़ ठीक ठाक चल रहा है। अभी जो मछली का पालन आप कर रहे हैं, मार्केट में इसका कोई डिमांड या सप्लाई इस तरह का कोई चीज़ है कि नहीं? मतलब आपने सप्लाई दिया है कि नहीं? जी, मेरा फर्स्ट कल्चर है। ये 2 महीना, मेरा 2 महीना तो हो गया कल्चर का, और 3 महीने के बाद हम मार्केट में सप्लाई देना शुरू कर देंगे। और इसी विषय में जो साइंटिफिक तरीके से आप मछली का पालन कर रहे हैं, बहुत सारा हम यहाँ पर देख रहे हैं कि आपके पास इक्विपमेंट्स है। ये TDS मीटर है, ये पानी का TDS इसे चेक किया जाता है।
कि TDS कितना है। हर मछली में अलग अलग TDS मेंटेन करना पड़ता है। जैसे कि पंगासियस में 1800 से 2000, रूपचंदा में 800 से 1000 के बीच में TDS होना चाहिए। और ये हुआ आपका pH मीटर। अच्छा। इसे pH कितना होना चाहिए, मतलब कि 8.5 से अधिक नहीं होना चाहिए और 7 से नीचे नहीं होना चाहिए। अगर एक कहते हैं कि बायोफ्लॉक में अगर पानी मैनेजमेंट करने आ गया तो मछली अपने आप मैनेजमेंट कर लेंगे। मछली को अलग से कुछ नहीं करना पड़ता है, केवल पानी को पालना पड़ता है। तो उसमें आपको pH चेक करना पड़ता है। पानी को बीच बीच में समय समय पर अमोनिया भी चेक किया जाता है। अच्छा। क्योंकि मछली जो दाना खाती है और जो वेस्टेज करती है वो पानी में ही रहता है, तो उससे अमोनिया क्रिएट होता है। तो उसका एक निश्चित लेवल से अगर ज़्यादा होता है, अमोनिया क्रिएट होगा तो मछली को हार्म होगा। तो उसके लिए चेक किया जाता है। और अमोनिया को रिड्यूस करने के लिए उसके भी दवाई आता है, अमोनिया रिड्यूसर है। उसके बाद पानी में नाइट्राइड और नाइट्रेट, अच्छा, इतना अगर चेक करके मैनेजमेंट करते हैं तो आप एक सफल किसान हैं, फार्मर हैं, आप मछली पाल सकते हैं। बस। अच्छा, एक सवाल ये भी है, जैसे हम देख रहे हैं कि ऑक्सीजन का जो सप्लाई आप दे रहे हैं और मछलियों को ऑक्सीजन की जो मतलब हम प्राप्ति हो रही है, ये बिजली पर है या कोई मीटर मोटर वगैरह का सहारा लेते हैं? जी, एक तो हम सोलर की व्यवस्था रखे हुए हैं और बिजली का भी कनेक्शन लिए हुए हैं। एग्रीकल्चर वाला कनेक्शन लिए हैं। और मेरे छत के ऊपर आप देखे होंगे कि उस सोलर में लगभग 1 लाख रुपए हम खर्च किए हैं। 4 बैटरी है, 1 इन्वर्टर है और 325 वाट का 4 प्लेट है। जी जी। तो जो हमको लगता है कि मेरे पास पर्याप्त जितना बिजली चाहिए वो अभी मेरे पास है। तो बाज़ार में जो मछली का कीमत है, चूँकि इस कोरोना की वजह से हर व्यवसाय पर काफ़ी बुरा प्रभाव पड़ा है और बिजनेस काफ़ी डाउन हुआ है, लेकिन हम बात करें जो भी मछलियों का पालन आप कर रहे हैं, मार्केट में इसका क्या अभी मार्केटिंग रेट है? बायोफ्लॉक वाला मछली का देखिए, जो पॉन्ड का जो मछली आते हैं उसी रेट में इसको भी लोग ले जाता है। लेकिन जब लोग ये समझ जाएंगे कि पॉन्ड से बहुत बेस्ट क्वालिटी का मछली हम प्रोडक्ट करके देते हैं, क्योंकि जो इस मछली को आप खाएंगे ना, तो जो कितना ओमेगा 3 आपको चाहिए, B12 B6 जो चाहिए वो पर्याप्त मात्रा में बायोफ्लॉक के मछली में आपको मिलेगा। ऐसे हम रेफ़र करेंगे कि रूपचंदा मछली जो मांसाहारी हैं ज़रूर खाना चाहिए साल में 2-4 केजी। हाँ, उसकी क्या विशेषता है? उसमें जो शरीर को जो ओमेगा 3 चाहिए, B6 B12 जो चाहिए बॉडी को, वो उसमें पर्याप्त मात्रा में मिलता है जी। और उसमें एक गुड कोलेस्ट्रॉल मिलता है, बैड कोलेस्ट्रॉल नहीं मिलता है जी। इसलिए मैंने रूपचंदा को जरूर खाना चाहिए। ये जो स्थान कौन सा है? ये मानोपाली है। मानोपाली जी। तो सारण जिले के बनियापुर प्रखंड के अंतर्गत आने वाला ग्राम पंचायत राज मानोपाली के बारे में मैं बताऊं कि सिवान जिले के भगवानपुर हाट प्रखंड के बाद से बिल्कुल सीमा रेखा पर स्थित यह पंचायत है। और यहाँ आकर के आप आसानी से विभिन्न प्रकार के उच्च नस्ल के जो मछली की प्रजातियां हैं, इसके विषय में आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और साथ ही साथ यह भी बतलाना अति आवश्यक है कि मछली पालन वैज्ञानिक तरीके से कैसे होता है और कम पूंजी में अधिक मुनाफा कैसे कमाया जा सकता है, इसका आसानी से आप यहाँ पर नॉलेज ले सकते हैं। और हमारे साथ जो बातचीत कर रहे हैं, आप वयस्क शिक्षा से जुड़े थे और शुरुआती दौर में जैसे आपने कहा है अभी कि काफ़ी निराशा आपको हाथ लगी, बैंक में कितने बार आपने आवेदन किया है इसके लिए? जी, मैंने मैनेजर साहब से एक बार मिला कि हम फिशरी से जुड़े हुए हैं और बायोफ्लॉक पर काम करना चाहते हैं, तो कम से कम अगर हमको 2 लाख भी लोन के रूप में दे देते हैं तो हमको मदद मिल जाएगी। तो उन्होंने बोला कि इस तरह का मेरे पास कोई व्यवस्था नहीं है। उसके पहले हम जिला में फिशरी डिपार्टमेंट के ऑफिस कार्यालय में 4-5 बार तक गया, लेकिन वहाँ से भी कोई पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिला। उन्होंने बोला कि बायोफ्लॉक पर किसी तरह का लोन देने का मेरे पास सुविधा नहीं है। अगर आप पॉन्ड कल्चर करते हैं तो कम से कम 1 हेक्टेयर ज़मीन आपको होना चाहिए, होना अनिवार्य है, तब आपको लोन का सुविधा दिया जाएगा। नज़दीकी बैंक आपका कौन सा है? SBI ग्रामीण बैंक, उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। जी। निश्चित रूप से हम प्रयास करेंगे कि वहाँ के जो शाखा प्रबंधक हैं उनसे इस विषय में हम बातचीत करें और आप जैसे नौजवानों को प्रोत्साहित करने के लिए जो वित्तीय सहयोग सरकार के सौजन्य से मिलना चाहिए वो मिले, ताकि और इस क्षेत्र में बेहतर आप काम कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद जी। धन्यवाद। राणा राजेंद्र सिंह चंदेल हैं जो इस परिवार के अभिभावक हैं। आइए हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि इनके घर परिवार के नौजवानों ने एक तरह से आर्थिक स्वावलंबन, आर्थिक निर्भरता बढ़ाने के लिए जो अपने स्तर से प्रयास किया है, इस प्रयास को किस नज़रिए से देख रहे हैं? सर, क्या कहना चाहेंगे? मैं अपने परिवार के सभी लड़कों के उज्जवल भविष्य के लिए चाहता हूं कि ये सब
बेरोजगार न रहे और इसके लिए शिक्षा दीक्षा भी इन लोगों को अच्छी तरह मिले। और शिक्षा दीक्षा पाने के बाद अगर सरकार द्वारा नौकरी नहीं मिलती है तो स्वरोजगार करें और स्वरोजगार में ये अपना चमत्कार दिखलाएं। हाँ। तो आपके समय में इस तरह का आधुनिक और वैज्ञानिक तरीके से मछली का पालन होता था कि नहीं आपके ज़माने में? मेरे ज़माने में इस तरह मछली का पालन नहीं होता था। पौराणिक तरीके से लोग पोखर वगैरह में मछली का बीज छोड़ते थे और मछलियां जब बड़ी बड़ी हो जाती थी तो उसको पानी से निकाल कर मार्केट में बेचते थे। लेकिन यह नई टेक्नोलॉजी है जिसका प्रयोग मेरा भतीजा सत्येंद्र कुमार सिंह कर रहा है और भगवान करेंगे तो वह अच्छी सफलता पाएगा। बहुत बहुत